देश के 7 राज्यों में 1600 से ज़्यादा गाँव में लाइब्रेरी बनवाई। तो सफलता के किस्से सभी 1600 गाँवों के हैं। तो 20,000 करोड़ रुपया लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन किया। ये जितने देश में गाँव हैं 6,64,369 गाँव हैं। जब तक सब में ना खुल जाए। जब तक सभी में नहीं खुलेंगे ये सब जवान नहीं रुकने हमारा वाले। 15 का 2027 तक का टारगेट है। ये सभी गाँव में लाइब्रेरी बन जाएंगी हमारी, इसमें हमारा पूरा कोशिश है। स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और हम आए हैं गुर्जर महोत्सव में लाइब्रेरी ग्राम पाठशाला मिशन हर गांव लाइब्रेरी का है। सर स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। किस तरह से ये जो मिशन था इसकी मैं शुरुआत जानना चाहूँगा, कैसे हुई, कब हुई? इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2020 में जी, कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में। जी। और शुरुआत हुई हमारे गांव गनौली से। हमारे गांव के जो नौजवान थे, जो नौकरी पेशा युवा थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि हम अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाते हैं। तो वो हमने अगस्त 2020 में बनाई। उसके बाद वहाँ बच्चे इतने पढ़ने के लिए आने लगे कि आसपास के गाँव से बच्चे आए। तो वहाँ से हमें लगा कि ये हर गांव में होनी चाहिए। जी। तो हमने एक योजना बनाई कि हम आसपास के गांव में जाके लोगों से बात करते हैं। तो हम एक छोटी सी टीम बना के 5-7 साथी हम थे शुरू में। हम आसपास के गांव में गए और लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि जैसी लाइब्रेरी हमने अपने गांव में बनाई है आप भी अपने गांव में बनाइए, क्योंकि आपके बच्चे हमारे गांव में जाके पढ़ाई करते हैं, उन्हें जगह मिलती नहीं है। तो लोगों को बात समझ में आई और उन्होंने उसी तर्ज पे अपने गांव में भी लाइब्रेरी बना ली। फिर धीरे धीरे हम एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, ऐसे करते करते हम पिछले 3 साल में देश के 7 राज्यों में 1600 से ज़्यादा गांव में लाइब्रेरी बनवा चुके हैं। 1600 से ज़्यादा? बिल्कुल 1600 से ज़्यादा। बड़ा अच्छा आंकड़ा है। तो जी। तो आज अगर बात करें 5-6 लोगों से जो टीम की शुरुआत हुई थी, तो कितनी बड़ी टीम आज? अब तो 7 राज्यों में टीम फैली हुई है। अच्छा, तो रोज एक नया बंदा ऐड हो जाता है, कोई ना कोई एंट्री हो जाती है। बहुत से लोग अब जुड़ गए, हज़ारों में हमारी संख्या लगातार है। हम भी देखते हैं और लोग आजकल निमंत्रण पत्र पे भी लिख रहे हैं। एक जागरूकता बढ़ रही है गांव में भी। हमने भी काफ़ी अपने चैनल के माध्यम से बहुत लाइब्रेरी को दिखाया और वहाँ से निकले जो बच्चे उससे किस तरह से जा रहे हैं। तो ये जो मैसेज आपने प्रयास किया, 1600 लाइब्रेरी बहुत बड़ी बात है। तो कितना, एक छोटा सा आंकड़ा अगर मुझे बता सके तो वहाँ से कितने बच्चे निकले हैं जो आज अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं? एक जो सुन रहे हैं युवा साथी, उनको भी एक अच्छा लगेगा। देखिए, अगर बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करेगा 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो सफलता तो मिलेगी। बिल्कुल। तो सफलता के किस्से सभी 1600 गाँवों के हैं। अगर आप 1-2 गाँव का जिक्र करने की बात करें तो चिरौड़ी गाँव से एक साथ दिल्ली में 13 बच्चे सरकारी टीचर सेलेक्ट हुए। उसकी स्टोरी हमने कवर की थी। जी जी जी, जी जी। और गौतम बुद्ध नगर में दुजाना गांव है, वहाँ से 4 बच्चे CGL में एक साथ और 4 बच्चे रेलवे में सेलेक्ट हुए। जी जी। दिल्ली में सभापुर गांव है, वहाँ से 34 बच्चों ने एक ही लाइब्रेरी से CTET की परीक्षा पास की। तो हर गांव से किस्से हैं, कहानियाँ हैं। तो 7 राज्य की अगर बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? शुरुआत तो यूपी से हुई। जी। उसके बाद हरियाणा में बहुत से गांव में लाइब्रेरी बनी है, राजस्थान में बनी है। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा यूपी, दिल्ली, राजस्थान। उसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी कुछ गाँव में लाइब्रेरी। तो कहीं ना कहीं बजट की अगर बात करें तो सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और उसके लिए भी एक बजट पास हुआ है। तो उसका कितना लाभ आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में देखने को मिले? पिछले साल इसी शीतकालीन सत्र में बिजनौर से माननीय सांसद मलूक नागर जी ने ये बात संसद में उठाई थी। और उसका असर ये हुआ कि भारत सरकार ने जब फरवरी में बजट पेश किया तो 20,000 करोड़ रुपया लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन किया। लेकिन सरकार की योजनाओं में थोड़ा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे ये लाइब्रेरी धीरे धीरे सरकार ही बनाएगी। तो ये मिशन क्या है, मतलब एक आंकड़ा भी रखा हुआ है, तो इसके बाद ये रुक जाएगा या चलता रहेगा? ये जितने देश में गांव हैं 6,64,369 गांव हैं। जब तक सब में ना खुल जाए। जब तक सभी में नहीं खुलेंगे ये सब जवान नहीं रुकने वाले हैं। क्या बात है। किस तरह से आप देख रहे हैं, सर हैं साथ में और भी हैं, तो किस तरह से मोटिवेशन मिलता है? मतलब सर ये हमने महिलाओं के लिए बनाई है। पलवल हरियाणा से हूँ मैं जी। और हमने महिलाओं के लिए बनाई है। साथियों देख के और जुनून जोश बढ़ता है। जोश और बढ़ता है। सर एक सवाल है मेरा, थोड़ा टेढ़ा सा भी है, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मैं लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ कि गुर्जर महोत्सव ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग एंटरटेन होंगे निकल जाएंगे? वहाँ पे तो बहुत भीड़ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि खाली खाली 2-2 लोग जाते हैं और अपना चीज़ों को निकल जाते हैं। तो कुछ प्रयास आयोजकों का अगर इस तरह भी कोशिश करें कि ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो, लोग देखें, तो एक पॉजिटिव जा सकता है, मुझे लगता है। नहीं, देखिए पूरा प्रयास है। महोत्सव है तो हर तरह के आयोजन होंगे। हर टेस्ट के लोग यहाँ आते हैं। जी।
आप दिन में अगर आते तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। मतलब वो मैसेज जा रहा है। बिल्कुल मैसेज आ रहा है। और अभी बहुत सारे स्टॉल्स आप इधर देखेंगे जो आर्ट के हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। संवाद कार्यक्रम तो अब तक भी संवाद चल का रहा तो है। अभी तक आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही है। बिल्कुल तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है और ये इसलिए महोत्सव है। बिल्कुल। सर किस तरह से कहेंगे आप, ये मिशन में आप कब जुड़े और कब तक ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, कितनी तेजी से अब शुरुआत पकड़ ली है इसने? सर हम तो इस मिशन में स्टार्टिंग से ही हैं और जब से हम गांव-गांव गए हैं और गांव के लोगों ने जो हमें सहयोग किया है तो उसके साथ हमारी जो मोटिवेशन मिलता है हमको, तो शाम को एक अलग ही खुशी मिलती है कि हमने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल मिलता है कि जब जिस मिशन में लगे हों और एक वो आंकड़ा पाना है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे प्रयास किया जा रहा है तो छोटा देखने लगता है। तो आप भी जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं कि कितना समय लगेगा अभी और इन चीज़ों में? हमारा 15 अगस्त 2027 तक का टारगेट है। ये सभी गाँव में लाइब्रेरी बन जाएंगी हमारे, इसमें हमारा पूरा कोशिश है। और अच्छा, कोशिश 2027 तक? हाँ जी 15 अगस्त 2027 तक हर गाँव में लाइब्रेरी बनेगी हमारी में। हमारा प्रयास है, सरकार भी हमारा साथ दे रही है, ठीक है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये काम कर लेंगे पूरा जो इसको। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और एक ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं जो मिशन है? आप कब से जुड़े इसमें? मैं अगस्त 2020 से ही जुड़ा हूँ। हम एक ही गांव से हैं। तो लोग स्टार्टिंग से जब हमने अपने गांव में स्टार्ट की थी लाइब्रेरी बनेगी उसी से, लेकिन अब हमारी टीम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और जो हमारा लक्ष्य है 15 अगस्त 2027 तक, मुझे उम्मीद है उससे पहले ही हम इस लक्ष्य को पालेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप किस तरह से देख रहे हैं, युवा हैं और किस तरह से देख रहे हैं पूरे मिशन को? देखो जी, एक तो ये जो टीम है निस्वार्थ काम करती है, इसका ना कोई अकाउंट है, तो डेफिनेटली ये जो टीम है बहुत आगे तक जाएगी क्योंकि जिसके पास भी हम जाते हैं तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि प्लस पॉइंट क्या होता है कि ना तो हम किसी को पैसा लेते हैं ना किसी को पैसा देते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है और ये काफ़ी आगे तक जाएगी और हमें उम्मीद है कि 2027 तक हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और उससे पहले ही कर लेंगे। जरूर करेंगे आप, अच्छी बात है। सर, जिस तरह से सब युवाओं की टीम लगी हुई है, 2027 तक का एक आंकड़ा बताया गया है, तो आपके पोस्ट के माध्यम से भी लगातार हम भी देखते रहते हैं कि अब तो भारत में भी लोग जिक्र कर रहे हैं, लाइब्रेरी के नाम पे पैसा दे रहे हैं। तो जो शुरुआत 2020 में अगस्त में आपने सोचा था, की थी, आज क्या फीलिंग है आपकी? अब तो बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ चीज़ें तो हमारी योजना का हिस्सा ही नहीं थी। हमने सोचा नहीं था कि लोग शादी के कार्ड पे भी ये संदेश देंगे, एक पवित्र संदेश अपने गाँव के लिए। और हमने ये भी नहीं सोचा था कि जब शादियों में, भात में, छूचक में, बच्चे के जन्मदिन पे, हर खुशी में गांव के लिए अब लाइब्रेरी लोग दान दे रहे हैं, ये हमने सोचा नहीं था। तो जिस तरह भी माहौल बन रहा है और हमें एक चीज़ पता थी कि लाइब्रेरी हमें लोगों से बनवानी है, तो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बीच में हमने देखा कपिल देव जी भी आपके साथ जुड़े, लगातार वो किया, तो वो किस तरह से उनका योगदान है? मतलब वो अपने आप ही जुड़े थे या आपके द्वारा कुछ उनसे बातचीत हुई थी? कपिल देव सर से शुरू में हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमने एक बहुत बड़ा मिशन बीड़ा उठाया है और अगर किसी चीज़ को जितेंद्र लोगों से कहेंगे या मनोज लोगों से कहेंगे तो लोग कम सुनते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को कपिल देव कहेंगे तो उसका बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो हमारे कहने के अगले दिन कपिल सर ने हमें वीडियो जारी करके भेज दी थी कि आप इसको सोशल मीडिया पे डालिए, मैं पूरे देश के गाँवों से रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर हम उनसे दोबारा मिले कि सर आपके जुड़ने के बाद ये मिशन को हवा, इसको पंख लगे, तो उसके बाद वो लगातार हमारे संपर्क में है और कुछ जगह वो लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन में भी गए। बीच में आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अभी आपको बुलाया था, आपकी टीम को, तो वहाँ से किस तरह का मिल रही है जो मदद है, क्या है? पूरा समर्थन। और बिजनौर में तो 1046 लाइब्रेरी CDO साहब ने और DM साहब ने मिल के गाँव में खुलवाई है। अच्छा, तो सरकार का तो पूरा समर्थन है और सरकार इस चीज़ को समझ गई है कि जो मिशन है बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। चलिए, धन्यवाद। जो हमारे चैनल पे व्यूअर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक लास्ट मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अपने गाँवों के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप गाँव में नहीं भी रहते हैं तो भी और गाँव में रहते हैं तो भी आप एक सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप अपने गांव के बच्चों के लिए पढ़ने की जगह बना दीजिए और वो जगह है एक लाइब्रेरी। वो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको पहला काम समझ के उसको ज़रूर पूरा करें। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद, आप सबने अपना समय दिया। तो लगातार भारत के गुर्जर चैनल का एक मोटिव भी यही है कि इस तरह की पॉजिटिव खबरें समाज तक और अन्य समाज तक पहुँचाई जाए। तो आप लोग भी अपने गाँव में एक लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं, क्योंकि एक बच्चा पढ़ेगा तो एक देश पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। तो यही प्रयास लगातार हम भी करते हैं अपने चैनल भारत के गुर्जर के चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।